Nareen Razak Bhutto Sahiba. Next question. क्वेश्चन नंबर 117 Answer be taken as read. Supplement. बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। मेरा जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है नेशनल हेल्थ सर्विस रेगुलेशन के हवाले से। सर इसमें मैंने पिम्स हॉस्पिटल में जो इस वक्त करप्शन का एक बाज़ार गर्म है, और ये हॉस्पिटल सर अगर आपको पता हो कि ये वाहिद हॉस्पिटल है पब्लिक सेक्टर का जो कि टर्शरी केयर हॉस्पिटल है हमारे पास, और जिसका कैचमेंट एरिया भी बहुत बड़ा है सर, और इसके अलावा ये रेफरल हॉस्पिटल भी है सर, और ये किसी ज़माने में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हॉस्पिटल के तौर पे जाना जाता था। और सर अब इसकी हालत ये है कि यहाँ पर ना अस्पताल में एसेंशियल मेडिसिन्स की अवेलेबिलिटी है, ना यहाँ पे लाइफ सेविंग ड्रग्स की अवेलेबिलिटी है सर, इक्विपमेंट्स। सर आई हैव अ क्वेश्चन हैविंग 5 पॉइंट्स सर, तो क्वेश्चन लेट मी स्पीक सर। देखिए आपने सब बाकियों को भी मौका दिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माय हम्बल रिक्वेस्ट इज कि सर आप मुझे 1 मिनट के लिए पेशेंटली सुन लें। ओके, 1 मिनट मींस 1 मिनट। देखें बाकी मेंबर्स ने करना होता है। जब आप सप्लीमेंट्री करते हैं, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। आप पुरानी आ रही हैं पार्लियामेंट में, आप सप्लीमेंट्री करते हैं तो यू शुड बी प्रिपेयर टू फोकस ऑन अ टारगेटेड क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन कीजिए। आप लंबी बात करती हैं तो दूसरों का भी वक्त जो है ना, हम कम क्वेश्चंस ले सकते हैं, कल भी नहीं ले सके। तो प्लीज़ आप इस पे क्वेश्चन कीजिए। व्हाट इज़ योर क्वेश्चन? सर मैं बहुत तैयारी करके अपने क्वेश्चन की आती हूँ, और मैं बिल्कुल आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि मेरा एक ही सवाल है सर, मुझे इस पे थोड़ी सी बात करने दी जाए। और अनफॉर्चुनेटली आज ऑनरेबल जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं इस मिनिस्ट्री के, ही इज़ सो गुड, वो अवेलेबल नहीं है, हमारे इंचार्ज मिनिस्टर इसका रिप्लाई दे रहे हैं। सर मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि पिम्स हॉस्पिटल जहाँ पे हंड्रेड्स की तादाद में सर ओपीडी होती है, वहाँ पर करप्शन का एक तो बाज़ार गर्म है। जो सर्विस डिलीवरी होनी चाहिए हॉस्पिटल के अंदर वो अवेलेबल नहीं है। लाइफ सेविंग ड्रग्स, एसेंशियल मेडिसिन्स और सर सिरिंजेस सब बाहर से लाना पड़ रहा है। सर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो अपॉइंट हुए हैं वो अपॉइंट हुए थे डे टू डे बेसिस के लिए, और वो डे टू डे बेसिस से लेके आज 1.5 साल गुजर गए, हमारे पास एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नए अपॉइंट नहीं हो रहे हैं, और सर उनके जो अफेयर्स हैं वो पॉलिसी तक जा रहे हैं। तो सर क्या मुझे मिनिस्ट्री बताएगी कि सेहत सहूलत कार्ड के अंदर जो पिम्स पे करप्शन हुई है, मेडिसिन्स की नॉन अवेलेबिलिटी है, ओटी में मरीज़ अपने पॉकेट से मेडिसिन्स लेकर आते हैं, तो टर्शरी केयर हॉस्पिटल को पिम्स के अंदर जो इस्लामाबाद के अंदर है उनको देखना चाहिए कि सिंध के हॉस्पिटल किस तरह से काम कर रहे हैं। तो क्या वजारत मुझे मिनिस्टर साहब बताएंगे कि पिम्स के मामलात को बेहतर करने के लिए क्या एफर्ट्स लिए जाएंगे, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कब रेगुलर अपॉइंट होंगे, और दवाइयों की कब अवेलेबिलिटी होगी? सर थैंक यू। 3 सवालात हैं इसमें, तो इसमें प्लीज़ शॉर्ट आंसर दीजिए। आप चाहेंगे तो मैं जी तफसीली जवाब कोशिश करूंगा इसका जितना दे सकूं। मैं जवाब के बाद रेफ़र आपको करूंगा जिसमें जो वे फॉरवर्ड है वो अगर मेंबर्स मुनासिब समझती हैं। सबसे पहली बात उन्होंने बात की थी कि एग्जीक्यूटिव जो इनके ऑफिसर्स हैं उसकी पोजीशन में एक एडॉक बेसिस पे चार्ज दिया गया है। अग्री, तकरीबन फॉर द लास्ट 1 ईयर द पोजीशन इज़ बीइंग टेकन बाय द कंसर्न ऑफिसर। लेकिन उसकी एक वजह है, ये सिर्फ पिम्स के हवाले तक नहीं है कि ओवरऑल केडर के अंदर जो गवर्नमेंट का एक प्रोसेस है उसमें अभी तक जो हमारी CSB प्रमोशन बोर्ड है वो बैठी नहीं है। CSB प्रमोशन बोर्ड जब फेडरल गवर्नमेंट की बैठेगी उसमें सिर्फ पिम्स का नहीं है, हेल्थ का नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, रेलवे है, बहुत सारी पोजीशंस हैं जिनको फिल करनी है। एंड इंशाल्लाह सून द बोर्ड इज़ गोइंग टू सिट। और यही आपका क्वेश्चन मेरा भी उनसे यही था कि इन पोजीशंस को कब फिल की जाएगी। तो एज सून एज द बोर्ड सिट्स इंशाल्लाह दैट बी फिल्ड। दूसरी बात जी, एसेंशियल ड्रग मेडिसिन लिस्ट जो है जो कि सबसे ज़रूरी होता है, दिस टाइम इट्स हैज़ बीन मेड श्योर कि एटलीस्ट एसेंशियल लिस्ट की जितनी रिक्वायरमेंट है ऑफ मेडिसिन्स और अवेलेबिलिटी वो हर लिहाज तक पूरी रहे। प्रॉब्लम आता है बजटरी एलोकेशन का बिसाइड द मेडिकेशंस या मेडिसिन्स अवेलेबिलिटी जो कि एसेंशियल लिस्ट के अलावा है। दिस ईयर डेफिनेटली द बजट हैज़ बीन एलोकेटेड टू द सेड अथॉरिटी, बट पिम्स के अंदर ऑब्वियसली इसका एक डेफिसिट हमेशा से चलता रहता है। बट हाउएवर द मिनिस्ट्री इज़ मेकिंग श्योर कि एटलीस्ट वो जो एसेंशियल लिस्ट ख़त्म ना हो,
नॉन एसेंशियल लिस्ट में तकरीबन 145 मिलियन रुपीस का एक बजट है जो ड्रग्स के हवाले से बिल्कुल फोकस्ड है, जिसको एलोकेटेड किया हुआ है, उसी से एक्सपेंडिचर होता है। मैडम ने निशानदेही कराई, यकीनी तौर पे देखें कोई भी ऐसा इदारा नहीं है जिसमें कहीं मेल फंक्शन ना हो, पिलफ्रेज ना हो, इरेगुलरिटीज़ ना हो। यहाँ भी लोगों ने जब आइडेंटिफाई की, सो देयर इज़ मैडम करंटली एन इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन, और जो आपकी DAC के अंदर इंशाल्लाह DFC के अंदर इट शैल बी द कमेटी रिपोर्ट इज़ बीइंग सबमिटेड, और उस कमेटी के हवाले से जो भी वे फॉरवर्ड है उसके शैडो में जो वे फॉरवर्ड दिया गया है वो सामने आएगा। इन द लास्ट जो आपने कार्ड की बात की, इस्लामाबाद चूँकि प्रोविंसेस में हेल्थ कार्ड फंक्शनर है, इस्लामाबाद डिसकंटिन्यू हुआ था, स्टेट लाइफ इसके अंदर एज ए इंश्योरेंस इन्वॉल्व है। उसमें कुछ बेसिक लेवल पे चीज़ों को आइडेंटिफाई डेफिनेटली किया गया था, फिर इसको डिसकंटिन्यू इसीलिए किया गया, सस्पेंड, कि जब तक वो इरेगुलरिटीज़ करेक्ट नहीं होती। स्टेट लाइफ ऑफ पाकिस्तान also had given its report and the matter has gone to the Prime Minister, to the higher authority for its decision, और इंशाल्लाह जैसे वो डिसीजन आएगा तो ये हेल्थ कार्ड सर्विस भी रीएक्टिवेट हो जाएगा। इन द एंड व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट, अगर आप स्टिल समझती हैं कि ये चीज़ें आपको सेटिस्फाई करती हैं, और if this answers my question answers are to an extent satisfying, good enough, otherwise we can still refer the matter to the committee or a subcommittee which can further see it। लेकिन साथ साथ एक कमेटी ऑलरेडी इंस्पेक्शन इसकी मंथली बेसिस पे होती है इस पूरी फैसिलिटी की, जिसको मॉनिटर भी किया जाता है और उसकी रिपोर्टिंग होती है। तो मेरा ख्याल उस कमेटी के अंदर बड़ा एक्सटेंसिव जवाब भी आया है और इस पर कुछ काम भी हुआ होगा, और आई एम श्योर ऑनरेबल मेंबर के जहन में भी कुछ और चीज़ें होंगी। सो देयर इज़ नो हार्म इन सेंडिंग इट टू द कमेटी, जहां हमारे डिपार्टमेंट मैडम को और बाकी मेंबर्स को फुली आंसर भी कर सके। अदरवाइज आई थिंक सो इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर विच हैज़ बीन गिवन, एंड बट एट द सेम टाइम वी कैन सी दैट ऑल्सो। जी, सप्लीमेंट्री राय हसन नवाज साहब। राय साहब का माइक खोलें। मेरा राय हसन नवाज साहब, आपका खुल गया। राय हसन नवाज साहब का माइक खोलें। जनाब वाला, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि कल वक्फे सवालात में जब आधे सवालात हो चुके थे तो डिप्टी स्पीकर साहब ने एकदम बॉटम से सवालात ले लिए, हम लोग जिनकी बारी आ रही थी वो महरूम रहे। तो क्या आप रूलिंग देंगे सर, ये ज्यादती नहीं है मेम्बरान के साथ? देख लेते हैं, इसमें इशू देख लेते हैं। जी, सप्लीमेंट्री कीजिए। वजह भी पता है कि डिप्टी स्पीकर साहब क्यों नीचे गए थे। ठीक है। तो जनाब वाला, दूसरा मेरा क्वेश्चन सप्लीमेंट्री ये है कि हेल्थ कार्ड जो कि इमरान खान की हुकूमत का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, अभी मिनिस्टर साहब ने बताया कि उसको बहाल करने के लिए कोशिश करेंगे। क्या इसकी वजह सिर्फ यही तो नहीं है कि सियासी वजह तो नहीं है इसको बंद करने की? जी, और कि लोगों को एक सहूलत दी गई थी क्योंकि जो इमरान खान ने दी थी, इसलिए सहूलत को ख़त्म किया गया है। जी, मिनिस्टर जाम कमाल साहब। देखिए जी, मेरे ख्याल इस गवर्नमेंट ने कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया है जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो और उसको डिसकंटिन्यू किसी पॉलिटिकल रीज़न से किया जाए। जैसे मैंने आपको बताया था कि हेल्थ कार्ड सर्विसेज, और ये क्वेश्चन बड़ा रिलेट करता है क्योंकि मैडम का क्वेश्चन भी ये था कि जहाँ बिकॉज ऑफ सर्टन प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स डिसकंटिन्यूटी ऑफ कुछ चीज़ों का हुआ था, उसके ज़मरे में इस्लामाबाद के अंदर इरेगुलरिटी कुछ पाई गई थी बिकॉज ऑफ द कार्ड प्रोसेसेस। चूँकि ये पूरे मुल्क में हेल्थ कार्ड का मेकैनिज़्म बलूचिस्तान से लेके सिंध और बाकी जगहों पे जैसे इनिशिएटिव नेशनल हेल्थ कार्ड का हुआ था, तो इसकी टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट्स की भी बड़ी ज़रूरत होती है। एंड दिस इज़ द रीज़न, चूँकि वो पोर्टफोलियो मेरे पास है, मैं आपको इसीलिए थोड़ा तफसील बता सकता हूँ। स्टेट लाइफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ आती है, तो बाकायदा स्टेट लाइफ मैं हेडक्वार्टर जब गया था तो मैंने उनसे ब्रीफ ली थी कि स्टेट लाइफ इसको किस तरह देख रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा डेटा उनके पास है हेल्थ इंश्योरेंस का। तो इस्लामाबाद आइडेंटिफाई इस वजह से, इस्लामाबाद भी है, इसमें GB भी है, इसमें कुछ और सेक्टर्स भी हैं जो फेडरेशन के अंडर आती हैं। प्रोविंसेस का बिल्कुल चल रहा है, लेकिन यहाँ पे उन चीज़ों को, उन इनएफिशिएंसीज़ को दूर करने के लिए, जैसे मैंने कहा, द केस हैज़ गॉन और उसका डिसीजन बड़ा जल्दी आएगा और इंशाल्लाह इस हेल्थ कार्ड को जो ऑलरेडी डिसकंटिन्यू हुआ था वो इस्लामाबाद में कंटिन्यू होगा।